अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीबाज आर्मी। दिस इज़ नौरीन दीबा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कह रहे थे मुझे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझाने के लिए, ठीक है। आज वो आपकी क्लास ले रही हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम समझेंगे। देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहना है, अगर वन लाइन की हेल्प से हम कुछ बना रहे हैं तो वो बनेगा आपका सर्किल, ठीक है। एक लाइन की मदद से, अगर टू लाइन्स की हेल्प से हम कुछ बना रहे हैं तो वो आपका बनेगा सेमी सर्किल, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। और अगर आप थ्री लाइन्स की हेल्प से बना रहे हैं दैट इज़ ट्राइंगल, तो वो आपका बनेगा ट्राइंगल। देखिए, ये ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब आप देख रहे हैं इसमें ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है, बंद आकृति है, तीन भुजाओं से घिरी ये एक बंद आकृति है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपकी भुजा है साइड, ये आपकी भुजा है, ये आपकी भुजा है। ट्राई एंगल्स मतलब, देखिए, ट्राई एंगल्स मतलब तिरी और कोण, त्रिकोण जिसमें तीन कोण हों। तीन कोण कैसे बनेंगे, ये आपके वर्टेक्स, दो भुजाओं से क्या बन रहा है, वर्टेक्स, शीर्ष बन रहा है, ये शीर्ष ये शीर्ष। इसी तरह अगर मैं दो ट्राइंगल ले लूँ, ठीक है, सर्वांग समता समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि दो ट्राइंगल मैंने लिए, ठीक है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ तो आप देखेंगे मेजरमेंट में बिल्कुल सेम है, ठीक है। मेजरमेंट में सेम है मतलब इनके कोण भी समान हैं, इनकी भुजाएं भी समान हैं, साइड्स वगैरह। तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर अगर मैं रख दूँ तो इन्होंने एक दूसरे को कवर कर लिया, ढक लिया। दैट इज़ सर्वांग समता। सर्वांग समता यही होती है, अगर दो आकृतियाँ समान शेप की हों, ठीक है, सेम आकृति की हों, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेती हैं। इट मीन्स एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, ढक लेती हैं, ओवरलैप कर लेती हैं, ठीक है। आइए चलते हैं सर्वांग समता पर। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सर्वांग समता। दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं यदि वे अमाप और आकार में समान हो, मतलब उनका मेजरमेंट और शेप सेम हो। यदि दो आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले। आइए देखते हैं ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है। एक क्लोज फिगर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, बंद आकृति है ये। तीनों भुजाएं हैं इसकी और दो भुजाओं से मिलकर जो बना वो शीर्ष बना, ठीक है। क्लोज फिगर का है ये। इसमें देखिए आप, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, अध्यारोपित कर दिया, ढक दिया, ओवरलैप कर दिया, ये कवर कर लिया इसने। यही सर्वांग समता है आपकी, कि उसका मेजरमेंट, उसके एंगल देखिए सेम है, तभी वो एक दूसरे को कवर कर पा रही है, ठीक है। आइए देखते हैं दो रेखाओं की सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू लाइन सेगमेंट। दो रेखाखंड क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़, उनकी मेजरमेंट बराबर हो, उनकी लेंथ। अगर दो रेखाखंड हैं ये आपके पास ए बी सी डी, अगर उनकी लंबाइयाँ बराबर हैं तो वो आपके सर्वांगसम होंगे, ठीक है। दो कोणों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। दो कोण मतलब एंगल्स, ठीक है, एंगल्स की सर्वांग समता, तब वो सर्वांगसम होंगे इफ़ एंड ओनली इफ उनके मेजरमेंट बराबर हो, ठीक है। अब वो कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। देखिए, एंगल बी जो है किसके समान है, एंगल ई के सेम है। अब एम मैंने ये आपको समझाने के कोई मेजरमेंट ले लिए, कितने भी मेजरमेंट का हो तो वो उसकी मेजरमेंट है एम। फिलहाल हमारे पास एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, एंगल डी ई एफ के बराबर है, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मेन जो आपका आएगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स आएगी, कि वो कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, किन किन थ्योरम की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ, क्या उनमें से एक को दूसरे पर रखने पर वो पूरी तरह ढक लें, ठीक है। अब देखिए, ये दो ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूं, ये पूरे कवर कर रहे हैं एक दूसरे को। ये दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, ये अगर मैं इन दोनों को रख दूं, क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि इनके मेजरमेंट सेम है, सब एंगल भी सेम है, साइड्स भी सेम है, तो इसलिए ये वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सेम। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ उनके शीर्ष बिंदुओं में एक ऐसी संगतता हो कि त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो। इट मीन्स, देखिए, शीर्ष क्या होते हैं, यही तो होते हैं, ठीक है, दो भुजाओं से मिलकर वर्टेक्स जिन्हें हम बोलते हैं शीर्ष, ये शीर्ष ये शीर्ष, इनमें कुछ तो सेम सेम मेजरमेंट होगा, सेम एंगल होंगे, सेम कोण बन रहे होंगे, तभी तो इनमें सर्वांग समता है। इधर ये शीर्ष है, इधर इधर, दोनों के एंगल सेम होंगे, तभी ये सर्वांगसम हो रहे हैं, ठीक है। अब आइए इधर, दो ट्राइंगल से मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल डी ई एफ, दो त्रिभुज हैं आपके पास। आप देख रहे हैं कि ए बी किसके इक्वल है, सिंगल लाइन है, डी ई के इक्वल है, ठीक है। बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन से ये शो करते हैं कि ये भुजा इसके इक्वल है, ये भुजा इसके इक्वल है, ठीक है। ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। देखिए, ए बी इक्वल डी ई हो गया, बी सी इक्वल ई एफ हो गया, भुजा से की बात कर रही हूँ अभी मैं, और सी ए इक्वल डी एफ हो गया,
ठीक है। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल सी के, और एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के। अच्छा, आप जानते हैं, पहले से भी जानते होंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह आप जानते हैं, ठीक है। इसकी समान भुजा ये है, ये दोनों समान भुजाएं, इनके सम्मुख कोण ये हो गए, ठीक है। तो इसका सम्मुख कोण ये हो गया, तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के। अब मान लीजिए ये इनकी सेम साइड्स हैं, ए बी और डी ई, तो इनके ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, सी, इसके ऑपोजिट एंगल एफ। इस तरह से ये एंगल आते हैं, ठीक है। अब इसी की एक थ्योरम मैं आपको कराऊंगी जिससे आपको और क्लियर होगा। एक थ्योरम स्टार्ट करते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं पिरमैय, ठीक है। एक थ्योरम लेकर चलते हैं, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, इसमें मान लीजिए आप ए बी सी, एक आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। इन्होंने कहा त्रिभुज में समान भुजाओं के, मतलब ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसके लिए जो गिवन है हम लिख लेते हैं। गिवन आपके पास क्या क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, उसमें आपको दे रखा है ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, जो आपको प्रूफ करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूफ आपको क्या करना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए बी के ऑपोजिट एंगल सी हो गया, ए सी के ऑपोजिट एंगल बी हो गया। इट मीन्स आपको जो प्रूफ करना है वो करना है एंगल बी इक्वल एंगल सी, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसमें एक रचना कर लेते हैं। एक रचना हम इस तरह से करते हैं कि मैं क्या करती हूँ, एंगल ए का समद्विभाजक कर लेती हूँ, ठीक है। दो भागों में डिवाइड, समद्विभाजक क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है एंगल। मैंने क्या किया, ए से एक लंब डाला बी सी पर, जिसे एक समद्विभाजक खींचा है ए डी, ठीक है। बी सी पर एक बिंदु डी आ गया, बी सी पर एक बिंदु डी काट रहा है। एंगल ए का बाइसेक्टर लिख लीजिए, ये समद्विभाजक लिख लीजिए, ठीक है। बाइसेक्टर ए डी खींचा, ठीक है। जो क्या कर रहा है, जो बी सी को पॉइंट डी पर कट कर रहा है, ठीक है। मतलब काटता है, ये कट कर रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में जो चाहे लिख सकते हैं। अब हमें जो प्रूफ करना है वो देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, और कैसे करना है। हमें प्रूफ ये करना था एंगल बी इक्वल एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं, ठीक है। देखिए, हमने लिया था इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दी, एंगल 1 इसे सपोज कर लिया, एंगल 2 इसे सपोज कर लिया, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 से नाम दे दिया। अब जो जो गिवन था वो देखिए, आपके पास था ए बी इक्वल ए सी, ये क्या था, गिवन था। हम इस तरह से लिखते जाते हैं, लिखने का तरीका देखते रहिए कि कैसे किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो समद्विभाजक है तो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। किससे, रचना जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उससे, ये जो है रचना से इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये है आपके पास, एक ट्रायंगल ये है आपके पास। तो ये दो त्रिभुज हैं आपके पास, दोनों में क्या है, एडी भुजा जो है कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ जिसे हम बोलते हैं। तो एडी इक्वल एडी, ये आपके पास क्या है, कॉमन है। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपके पास साइड है, या आपके पास एंगल है, या आपके पास साइड है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी जो है वो ए सी डी के क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट हुआ। कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये होता है, इक्वल के ऊपर ऐसा सिंबल लगा देते हैं। किससे हुआ ये कॉन्ग्रेंट, साइड एंगल, साइड से ये आपका सर्वांग सम प्रूफ हो गया। जब ये सर्वांग सम प्रूफ हो गया तो आप कह सकती हैं कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होगा, प्रूफ्ड, ठीक है। इस तरह से हम एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। इन्होंने कहा था त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इट मीन्स ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन की कि ए से, शीर्ष ए से जो है एक समद्विभाजक खींचा जो बी सी को बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। मेरे पास गिवन था त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इन्होंने कहा था कि ए बी इक्वल ए सी है। जो मुझे प्रूफ करना है वो है एंगल बी इक्वल एंगल सी, कोण बी जो है कोण सी के इक्वल है। मैंने कंस्ट्रक्शन की कर दी कि एंगल ए का बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है, जो बी सी को बिंदु डी पर काट रहा है। अब मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी और ए सी डी में, ये ए बी डी कर लीजिए, ए बी डी और ए डी सी में, ठीक है।
तो क्या हुआ, ए बी इक्वल ए सी है और एंगल 2 इक्वल एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजक के इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। और जब आप देख रहे हैं दो त्रिभुज है तो इसमें एक भुजा ये कॉमन भी है ए डी, तो आपके पास साइड एंगल साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज की सर्वांग समता प्रूफ हो रही है, ठीक है, कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया सर्वांग सम, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी होगा, ठीक है, दैट इज़ क्लियर। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम इसकी सभी कराऊंगी, ताकि आपको हर तरह से सर्वांग समता के क्या क्या रूल्स होते हैं, किस किस तरह से हम ले सकते हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।